ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दिल्ली की विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभाओं में तकरीबन सब जगह अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी खुशहाली है, अपनी अपनी सुविधाएं और अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। लेकिन हम बात करते हैं दिल्ली की विधानसभा नंबर 7 बवाना की, तो अधिकतम यहाँ पर जे कॉलोनी है, अनाधिकृत कॉलोनी है, गांव ग्राम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और जो रोहिणी के सेक्टर भी हैं, तो मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सेक्टर भी कोई खास डेवलप नहीं है। जैसे रोहिणी के अंदर में सेक्टर 9 और 13 शान है रोहिणी की, बहुत अच्छे, बहुत टॉप क्लास तरीके के सेक्टर है। लेकिन यहाँ के जो सेक्टर हैं, सेक्टर 28, सेक्टर 32, 36 समथिंग कुछ इसी टाइप के, उनकी स्थिति तो बिल्कुल ही डामाडोल है। ऐसे में इस चुनौतीपूर्ण तरीके वाली जगह पर अचानक जनता भारी मोहब्बत से एक आदमी को जिता दे, एक ऐसे आदमी को जिसको कोई खास राजनीति का तजुर्बा भी नहीं था, कोई खानदानी तजुर्बा नहीं, निगम पार्षद बने और उसके थोड़े ही महीनों के बाद में एकदम विधानसभा सीट पूरी बहुमत के साथ में हाथ में मिल गई। हम इस समय बैठे हैं बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार जी के पास और इन्हीं की विधानसभाओं के ऊपर चर्चा और पूचर्चा करने के लिए बैठे हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करा जाए तो बात शुरू करते हैं हम आपके बवाना विधानसभा से। सबसे पहले कंजावला रोड की तरफ, उस रोड की तरफ वाकई बड़ा बुरा हाल है। लगभग वो 1.5 किलोमीटर का एक टुकड़ा है, बाकी तो आगे पीछे की तरफ साइज खराब है। लोग बेतहाशा वहाँ परेशान है, बैटरी रिक्शा गिर रहे हैं, बसें पलटी सी जा रही हैं, बहुत परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। वहाँ ठेले वाले लाइन से बैठा करते थे, उनको बेचारे गरीब ठेले वालों को इधर उधर ठिए ढूंढने पड़ रहे हैं। उस समस्या पर जरा प्रकाश डालिए कि आप उसको कब सही करेंगे। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के अंदर विकास कर रही है और विकास के मामले में उसी चीज़ को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ग्रुप ऑफ कॉलोनीज करीब 196 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार के द्वारा वहाँ पर सीवर लाइन का कार्य कराया जा रहा है, जो कि अब जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर का जो कार्य सीवर का लगभग हमारा समाप्त होने को है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह गया है। और करीब जो हम कंजावला रोड की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वहाँ मैं मानता हूँ कि 1 किलोमीटर का जो हमारा रोड है वो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है और उसको भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में जैसे ही दिल्ली जल बोर्ड का कार्य वहाँ पर ख़त्म होगा तो हम उसको अगले 15 दिन में बना देंगे। और अभी क्योंकि सेक्टर 22 से लेकर के और सेक्टर ये बेगमपुर चौक तक उस पर हम कल से काम चालू कर रहे हैं, जल्दी ही वो रोड बन जाएगा। अगर हम आपकी विधानसभा की शुरुआत की बात करें तो रोहिणी सेक्टर 20 से लगभग आपकी विधानसभा की शुरुआत होती है। सेक्टर 20-21 के डिवाइडर रोड की तरफ भी हम जाएं तो वहाँ बड़े जर्जर स्थिति है। पानी भर जाने पे तो रोड घुसते ही बुरा हाल हुआ जा रहा है और वो लोग भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा मसीहा विधायक का कृपा दृष्टि हमारी तरफ जाएगी और हमारी सड़क बनेगी। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी लगातार 2 हफ्ते मैंने सेक्टर 21 और 20 की सभी RW के साथ मीटिंग की है। अच्छा। और सभी RW के अंदर जा कर के उनके साथ बातचीत की है, उनसे मिला हूँ, उनकी समस्याओं को सुना है। और जितने भी सेक्टर 20, 21, 22 के अंदर, 23 के अंदर जितने भी रोड लगभग पिछले 30 सालों से नहीं बने थे जब से एरिया डेवलप हुआ है, सभी रोड हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड से मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत बनवाए हैं। और सभी के अंदर अभी हाई मास्ट लाइटें भी हमने पास कराई हैं, जहाँ पर हम हाई मास्ट लाइट लगाएंगे। सभी को हम ब्रांचेस भी दे रहे हैं। और क्योंकि पिछले 1.5 साल पहले उस इलाके के अंदर क्योंकि बाढ़ का बहुत बुरा हाल हो गया था, किराड़ी का जो पानी है वो उस इलाके के अंदर भर गया था और जो हमारी जो सीवर लाइन है वो डैमेज हो गई थी, जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई थी। और उसको फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फंड दिया, जहाँ पर हमने 9 करोड़ की लागत से सीवर का टेंडर किया और सीवर लाइन जो, और अब क्योंकि वो कार्य हमारा पूर्ण हो गया है तो अब हम जल्दी उस रोड का हमने टेंडर कर दिया है और जैसे ही बारिश रुकेगी तो उस रोड को भी हम बनाना शुरू कर देंगे। मैं तारीफ करूंगा कि भरत विहार और कैलाश विहार नाम की जो कॉलोनियां वाकई सड़कों से बड़ी महरूम थी और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सड़कें बन गई हैं, आवागमन सुगमन हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम तो बरवाला रोड जो हनुमान चौक तक जाता है उस तरफ, उधर तो कई वर्षों से बुरी तरीके से हालत खराब है। इवन कई मरतबा वहाँ भाजपा और कांग्रेस ने प्रदर्शन भी कर लिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि 196 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी बेगमपुर के अंदर सीवर लाइन डलवा रहे हैं, तो जब सीवर का कार्य हो रहा है तो खुदाई होगी तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी। और क्योंकि जब तक मेन लाइन सीवर की नहीं डलेगी तब तक हम कैसे रोड बनाते। लेकिन अब क्योंकि हमारी जो मेन लाइन का काम लगभग ख़त्म होने को है और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, हमने रोड पीछे से बनाना भी शुरू कर दिया है और उस रोड को हम धीरे धीरे बना रहे हैं। और अभी अगले क्योंकि अभी बारिश का मौका है तो जैसे ही बारिश ख़त्म होगी मुझे लगता है हम 2 से 2.5 महीने में सारा कार्य कर देंगे।
हम अब ठीक बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाते हैं। आपके शाबा डेयरी के ठीक सामने वाले जो सेक्टर हैं, बागबान अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए या उधर सेक्टर 28 वगैरह समथिंग जो भी लगते हो, उधर की सड़कें नेताजी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 3 महीने से फिर वहाँ की सड़कें भी बुरी हालात में पहुँच गई। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले रोडों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब हमने रोड दोबारा बनवाए। और अभी क्योंकि हमने वहाँ पर सेक्टर 29 UGR से और डेयरी जो हमारा शाबा डेयरी का इलाका है, वहाँ उसके लिए करीब 2 फुट चौड़ी, करीब 24 इंची चौड़ी एक पानी की लाइन डाली है, जिसकी वो खुदाई हुई है, पानी की लाइन डाली है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो रोड टूट गया है। सड़कों को रोक के हम थोड़ी देर के लिए टॉपिक बदलते हैं और पानी के ऊपर आते हैं। जल विभाग दिल्ली सरकार के अंदर में है और तकरीबन उससे जुड़े हुए सभी विधायक कहीं ना कहीं उस जल बोर्ड का हिस्सा होते हैं। पानी की समस्या पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा तीव्र गति से आपकी विधानसभा में उमड़ रही तरीके से। राजीव नगर वाले बेगमपुर वार्ड के लोग तो ये सुनाई में मुझे आने लगा कि आपको फोन करते करते और आपसे जुड़े हुए लोगों को थक जाते हैं पर फोन नहीं उठता। वहाँ गंदा बदबूदार, मैंने खुद देखा, वो चेक करते हुए पानी आ रहा है और पानी की निहायती समस्या है। देखिए, मैं बताऊं कि अभी क्योंकि गर्मी का पीक टाइम था और पीक टाइम में पानी की ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन दिल्ली सरकार ने, क्योंकि इधर दिल्ली के अंदर बाढ़ भी आ गई थी और स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश की है अब, लेकिन इलाके के अंदर इतनी त्राहिमाम नहीं है। अब लोगों को पानी मिल पा रहा है, क्योंकि बीच में क्योंकि हमारा जो इलाके का जो पानी है वो करीब 3 से 4 MJD कम कर दिया गया था, क्योंकि दूसरे इलाकों में पानी काट करके भेजना दिल्ली सरकार की मजबूरी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अब स्थिति काबू में है। पार्कों पर आ जाते हैं। आपके एरिया के अंदर जितने भी सेक्टर है रोहिणी के, हम सिर्फ उन्हीं पार्कों की बात करेंगे। कुछ पार्क तो मुझे कहने में हर लाजवाब है, बहुत बढ़िया, वहाँ महिलाएं अपने बच्चों के साथ मौजूद खेलती कूदती दिखाई देती हैं। कुछ जगह पार्कों की जो दिल्ली गवर्नमेंट के है वो बेहतर स्थिति में नहीं है। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के अपने जो पार्क हैं वो तो कुछ ही हैं, जैसे किसी गांव के अंदर है। सेक्टर 20, 21, 22 सेक्टर मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो रोहिणी सेक्टर 28, 29 के अंदर है, ये सारे DD के पार्क हैं और जो सेक्टरों के अंदर जितने भी पार्क हैं वो सारे MCD के अंडर में आते हैं। अच्छा। दिल्ली सरकार तो इनको डेवलप करने के लिए DPGS स्कीम के तहत फंड देती है, दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के तहत, कि दिल्ली एक हरी भरी सिटी बने, सुंदर सिटी बने, और दिल्ली सरकार अपनी तरफ से फंड दे करके पार्कों को डेवलप कराती है। अब आ जाते हैं हम पे, ज़्यादातर साल भर में या हर बार आदमी को कुछ ना कुछ वजह से अपने आधार कार्ड वगैरह में चेंजेस करने पड़ते हैं। सुनाई में आया है कि कुछ सख्त कानून बना दिए गए आधार कार्ड में चेंजेस के, और उनमें भी सेंटर नहीं मिल पाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने अपनी विधानसभा के तहत कहाँ लोगों को वो आराम से अपने आधार कार्ड से संबंधित समस्याएं हल करवा सके, आपने क्या कदम उठाए? देखिए, मैंने कई बार यहाँ पे जगह जगह जहाँ पे भी हमारे बवाना के अंदर जो ऑफिस है, MLA ऑफिस है, या साथियों ने जहाँ पे भी मुझसे कहा है कि भाई यहाँ पे कैंप लगाने चाहिए, हमने जगह जगह कैंप लगवाए हैं। और अपने यहाँ इस ऑफिस पे भी कैंप लगवाया, अपने जो बेगमपुर का जो ऑफिस है वहाँ पे भी कैंप लगवाया, अपना जो हमारा जो पूटकला का जो ऑफिस है वहाँ पर भी हमने कैंप लगवाया, बवाना में भी हमने कैंप लगवाया। जगह जगह जैसे जैसे लोगों की डिमांड होती है वहाँ पर हम आधार कार्ड के लिए कैंप लगवाते हैं। बहुत बढ़िया। हम मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर आते हैं। कुछ जगह अचानक देखा गया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गई। हालांकि अखबारों में छपी हुई खबरों के मुताबिक ये LG वर्सेस केजरीवाल की सरकार में फंड ना देने वाली स्थिति में, लेकिन कुछ जगह फंड होने के बावजूद अभी भी रुकी पड़ी है। इस पर आप क्या प्रकाश डालें? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो उनके घर पर ही मिले, इसी चीज़ को लेकर के दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने ये मुहिम चलाई कि मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ले के अंदर ही लोगों को सुविधाएं मिले। और पूरी दिल्ली के अंदर यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। और अभी और भी, जैसे हमारी बवाना के अंदर ही मैं बताऊँ तो बवाना में पहले करीब 12 मोहल्ला क्लिनिक थे, जो अभी बवाना गाँव में, बवाना मतलब पूरी बवाना विधानसभा में, बवाना विधानसभा के अंदर 12 थे, और हमने कोशिश की है उनको और बढ़ाया, और बहुत आलीशान मोहल्ला क्लिनिक अब खोले हैं जो हमने सरकारी जगह पे लेकर के खोले हैं। अगर आप विजिट करेंगे सेक्टर 24, सेक्टर 25 और शाबा डेयरी के मोहल्ला क्लिनिकों को, तो आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, बहुत ही बड़े एरिया में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। आप अगर अभी इसी रास्ते से जाएंगे, जो एमुलाइजेशन सेंटर भी है, जिसके अंदर 1 से 12 साल की जो बच्चे हैं, CNG पेट्रोल पंप के पास, बिल्कुल अभी यहाँ शाबा डेयरी में, अभी जहाँ पे आप पास ही में जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, जहाँ पर स्पेशल महिलाओं के लिए डॉक्टर बैठी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए,
ये खबर अगर सही है तो वाकई सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सरकारी स्कूलों के ऊपर आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि वाकई तारीफ करूँगा आपकी सरकार की कि दिल्ली सरकार ने वाकई केजरीवाल सरकार ने आने के बाद जितने बढ़िया स्कूलों के लिए काम करे, इतनी अन्य सरकार जो पहले रही, हालांकि वो सबसे हमारी अच्छे जान पहचान है, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना इस सरकार ने करा। लेकिन आपके विधानसभा वाले क्षेत्रों में जाए तो कुछ स्कूलों में आरुचिपन तरीका देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आप जैसे कि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने और माननीय आतिशी जी ने लगातार शिक्षा को लेकर के प्रयास किया कि दिल्ली के लोगों को शिक्षा से वंचित होना ना पड़े, और उसको लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह स्कूल बनाए गए। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर नए नए स्कूल बनाए गए हैं। मैं आपको बात बताऊं तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 23 बनाया गया है, और सेक्टर 21 और 22 के अंदर 2 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले गए हैं अभी दिल्ली सरकार के द्वारा। और फिर मैं बात करूं तो सेक्टर 28 के अंदर एक नया स्कूल बन रहा है, साबा डेयरी के अंदर नया स्कूल बनाया है हमने। सेक्टर 35 के अंदर हमने एक स्कूल बनाया जो प्रहलादपुर के पीछे लगता है। प्रहलादपुर गांव में 2 स्कूल बनाए हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो हमने बरवाला के अंदर नहीं बनाया अभी, और उसके बाद बवाना गाँव के अंदर बनाया है। बवाना गाँव से आप आगे जाएंगे तो दरियापुर के अंदर हमने SOC में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोला है जो 12 एकड़ में खोला है, जिसको दिल्ली का एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद बनाया मुंगेशपुर के अंदर स्कूल बनाया है, और एक पंजाब खोड़ के अंदर स्कूल बनाया है। तो दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है कि दिल्ली के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना ना पड़े। और अभी जल्दी ही मेरे इलाके के अंदर हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खुलवाने वाले हैं जो कि 10 एकड़ में खोली जाएगी। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में उन बच्चों को जो आगे चल के 12वां 11वां 10वां पास करेंगे, कृपया उनको बताइए कि कौन सी जगह पे और कब तक स्थापित होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि दिल्ली के बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे हम मैंने आपको बताया मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया था, लेकिन पॉली क्लिनिक के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि हमने 4 लैंडें बड़ी बड़ी लैंड ली हैं जिस पर हम पॉली क्लिनिक भी खोल रहे हैं। सेक्टर 21 के अंदर, सेक्टर 23 के अंदर, सेक्टर 24 के अंदर, सेक्टर 26 के अंदर हम पॉली क्लिनिक के लिए हमने लैंड ली है जिसकी बाउंड्री वाल हो गई है, और एक चालू भी हो गई है हमारी सेक्टर 21 के अंदर। एक सेक्टर 23 के अंदर हमारी चालू होनी है पॉली क्लिनिक, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली के अंदर डॉक्टरों की कमी हो रही है, तो डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार, जैसे यहाँ पर जो दिल्ली का जो कोटा है करीब 1250 का है MBBS डॉक्टर का, तो उस कोटे को और बढ़ाना चाहती है। और यहाँ सेक्टर 35 के अंदर यहाँ पर 10 एकड़ में एक मौलाना आज़ाद डेंटल कम मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, और जिसका अभी जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि उसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो। अभी उस जगह का हैंड ओवर टेक ओवर करना है जी। DTC बस, मुझे ये कहते हुए वाकई अच्छा लग रहा है कि जब आप बिल्कुल ताज़ा विधायक बने थे उन दिनों में एक साल में काफ़ी ज़्यादा तादाद में DTC बसें हुआ करती थी। शायद आपके कुछ लिखा पढ़ी की वजह से भी बस स्टैंड भी नए बने थे अब, लेकिन जब चौथा साल आपको या तीसरा साल लग गया तो देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा DTC बसों की कमी महसूस हो रही है, या कुछ जगह से तो स्टैंड ही गायब हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर सर्वे कराया है, और सर्वे कराने के बाद में 4000 नए जो बस शेल्टर हैं उनका टेंडर करने का दिल्ली सरकार ने प्रयास किया, और लेकिन 1400 का टेंडर कर दिया है, जो कि आपको अभी जल्दी ही दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही दिल्ली सरकार का काम है, हम चाहते हैं कि आप बवाना विधानसभा के ऊपर, देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि सभी जो DTC है 1400 नए बस शेल्टर का टेंडर कर रही है, जिसमें हमारे बवाना के भी 16 बस स्टैंड बनेंगे, नए शेल्टर बनेंगे जी। तो हम उम्मीद करें कि बसों की अब जो समस्या या कमी नज़र आ रही है वो 14 बस स्टॉपों के बनने के बाद में समस्या का कुछ मूलभूत सुधार होगा। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि बसों की कमी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक एक गांव के अंदर ऐसा लगा दिया कि एक डिपो हो। अभी मुझे कल ही फ़ोन आया था परसों कि आपने 35 गाड़ियाँ हरेवली गांव के अंदर लगा दी, 36 गाड़ियाँ दूसरे कुतुबगढ़ गांव में लगा दी, हर गांव के अंदर बसें हैं। और आपके यहाँ बेगमपुर के साइड में भी हमने एक डिपो खोला है अभी, सेक्टर 37 के अंदर आपने देखा होगा बस डिपो खुला हुआ है बड़ा, वो दिल्ली सरकार का बवाना के अंदर है, और बवाना सेक्टर 1 के अंदर भी है। तो यहाँ पर डिपो भी काफ़ी खुले हुए हैं बसों के, और बसों की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो आप कमी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कंझावला से और बेगमपुर
जो रोड पे जो हमारा सीवर का जो बड़ा कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से उस रोड पर बसों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको महसूस हो रहा है कि बसें कम है। उन बसों का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, पीछे की तरफ से कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है, लेकिन बसें बहुत हैं। बसों की कोई कमी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है। आप जहाँ भी कहेंगे हम और भी नई बस लगवा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम बात की तरफ आता हूँ, स्ट्रीट लाइट के ऊपर कई जगह सच में आप कभी अपनी गाड़ी लेके निकलिए, रात में कुछ जगह पे आपको खुद ब खुद 9 बजे के बाद कई सड़कें अंधकार से बिल्कुल लिप्त नजर आएंगी। इस विषय में अब अंधेरे से उजालों तक हम नागरिकों को, अपने विधानसभा वालों को कब ले जाएंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सड़क जहाँ पर आपको अंधेरा लगता है, आप हमें बताएं, हम तुरंत उस पर लाइट लगवाएंगे। लाइटों को लेकर के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा को लेकर के पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी लाइटें दी हैं हमें, और हमने जगह जगह लाइटें लगाई हैं। फिर हमने अपने MLA लाइट से भी पूरी बवाना के अंदर जगह जगह हाई मास्ट लाइट लगाई, देख सकते हैं। और अभी भी मैंने सेंशन कराई है, हर गाँव के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हर उसके अंदर मैंने हाई मास्ट लाइट लगाई है। कुछ अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, अभी पॉलिसी के तहत वहाँ पर हाई मास्ट लाइटें और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। तो खाली अनऑथराइज कॉलोनियाँ रह गई हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्ट लाइटें अभी नहीं लगाई गई हैं। अदरवाइज़ आप MCD एरिया में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर हर जगह स्ट्रीट लाइट भी चेंज कराई गई हैं और नई लाइटें भी हमने लगाई हैं, चाहे गाँव का एरिया है, चाहे वो फैक्ट्री एरिया है। अगर आप बवाना विधानसभा के निवासी और कहीं पर भी आपको लगता है कि हाई मास्ट लाइट की जरूरत है, ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ नीचे ताज़ा खबर ने विधायक जी का आपको नंबर मोबाइल लिखकर दिया हुआ है, आप चाहें बेहिचक इस पर फोन करके, सिर्फ और सिर्फ हम बात अभी फिलहाल एक ही मुद्दे के ऊपर केंद्रित है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित आपको कहीं भी समस्या नजर आए, आप बेहिचक कॉल करके अपनी मांग पूरी कर सकते हैं। विधायक जी, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ और कार्य जो कर चुके हो, जो आपके विधानसभा वासी नहीं जानते हो और मन में बैठे हो समस्या जूझ रहे हो, बताना पसंद करेंगे? कुछ और प्रोजेक्ट जिन पे हमने चर्चा करना चाहे? देखिए, मैं तो बहुत सी चीज़ें करना चाहता हूँ बवाना के अंदर। बवाना को लेकर के हम लोगों ने बहुत बड़ा सपना देखा है कि हम बवाना को बहुत अच्छी तरीके से सुधार करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि दिल्ली साफ़ सुथरी हो, सुंदर हो, अच्छी हो, लोगों को खुशहाली मिले और दिल्ली हरी भरी हो। तो उसको लेकर के हर तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे कि गंदगी को लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर जो 1673 कॉलोनियाँ हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा वहाँ पर पानी की लाइनें भी डाली गई हैं, सीवर लाइन भी डाली गई है, जिससे कि गंदगी खत्म हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ अपनी, तो कि मैं क्या क्या चाहता हूँ क्षेत्र के अंदर। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हर गाँव के अंदर हमने एक चौपाले बनाई है। मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी हम एक शाहबा दौलत के अंदर मैंने एक पास कराई है, SC ST की चौपाल है, वो भी जल्दी बनेगी, करीब 90 लाख की लागत से। और 2 चौपालें हमने यहाँ शाहबा डेयरी के अंदर पास कराई, एक करीब 1 करोड़ 52 लाख की है। फिर अब मैं बात करूँ आपके बेगम बिहार की, तो बेगम बिहार के अंदर भी हम लोगों ने करीब 1.5 करोड़ की लागत से हम लोग वहाँ पर भी चौपाल बना रहे हैं। और हाँ, बवाना और चंदी में सब में, प्रहलादपुर के अंदर हमने 3 बनाई है, मैं शॉर्टली बताऊँगा आपको। और एक बरवाला के अंदर भी हमने जो वृद्ध आश्रम है उसको रेनोवेट कराया है। और उसके बाद में फिर हम पूट कला को छोड़ दें तो आगे जाते हैं, तो बवाना के अंदर भी हमने एक दादा भैया चौपाल बनाई है। फिर दरियापुर के अंदर भी हम एक लाला वाली चौपाल बना रहे हैं। उसके बाद में जो SC ST की चौपाल है उसको रेनोवेट कर रहे हैं। फिर एक चौपाल हमने जो रेनोवेट बनाई है वो औचंदी गांव के अंदर बनाई है, एक मुंगेशपुर गांव के अंदर बनाई है। और फिर उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छी चौपाल हमने पंजाब खोड़ के अंदर भी बनाई है, कटेवड़ा के अंदर भी बनाई है, माजरा के अंदर हमने 2 चौपालों को अपनी रेनोवेट किया है। और उसके बाद में हम बाजीतपुर गांव के अंदर भी हमने एक अम्बेडकर चौपाल बनाई है। और कटेवड़ा गांव के अंदर भी, जटखोड़ गांव के अंदर भी हमने अम्बेडकर चौपाल बनाई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम लगातार हर गांव के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर सभी गांव के अंदर सभी चौपालें दी जाएं। और भी हमारी कई सेशन अभी आने वाली है जिसके अंदर हम चौपालें बना रहे हैं। जी, पिछले साल देखा जाता था, ये निगम चुनाव के समय देखा जाता था कि दिल्ली सरकार के चुनाव लड़ने को इच्छुक या चुनाव लड़ने वाले लोग जगह जगह बेंचें एक लगाते थे सीमेंटेड की, अब वो धीरे धीरे नहीं दिखाई दे रही उतनी। आपकी विधानसभा में इस तरीके की बेंचों की क्या पोजीशन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी करीब MLA बनने के बाद में मैंने अभी 800 नई बेंचों के सेंशन कराए हैं। अच्छा, सेंशन कराई है, जिसमें हमने बेंचें देना शुरू कर दिया है और अलग अलग इलाके में हमने बेंचें रखना शुरू कर दिया है। सभी सेक्टरों के अंदर हमने बेंचें रखना शुरू कर दिया है और इधर भी हम बेंचें शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड वाइज हमने सेंशन कराई थी, क्योंकि वार्ड
26 के अंदर हमने 300 की सेंक्शन कराई, और वार्ड 31 के अंदर भी हमने करीब 300 की सेंक्शन कराई है, और वार्ड 28 के अंदर भी हमने करीब 250 बेंचों की सेंक्शन कराई है। यानी वार्ड 28 में अगर हम जाते हैं तो हमें 3 बेंचें आपके नाम की रखी हुई कहीं ना कहीं हाँ नजर बिल्कुल आपको नज़र आएंगे, कहीं भी आप देख सकते हैं। और अभी और नई बेंचें आ भी रही हैं। और अभी मैं दूसरे, जैसे आपका वार्ड नंबर 27 है, इसके अंदर भी आधे एरिया में हमने यहाँ पे रख दी हैं, आधा एरिया हमारा रह गया है अभी, क्योंकि वहाँ पर पार्क की कमी है, पार्क है नहीं, तो रोड पे ही हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ जी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। बवाना जो स्टेडियम है उसको भी हमने अभी रेनोवेट किया 16 करोड़ की लागत से, और सभी वहाँ पर सुविधाएँ दी हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो रेनोवेट नहीं किया गया था अभी, लेकिन वो रेनोवेट किया है हमने। और यहाँ पर 3 नए सिंथेटिक ट्रैक बनाए हमने। अच्छा। जो एक प्रहलादपुर स्कूल के अंदर बनाया, और एक राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर बनाया, और एक पुटकला गांव के अंदर बनाया। अच्छा जी। और भी हम यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लेके आना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी जो डीडीए की जो प्लानिंग है, प्लानिंग को देख करके हमने हर चीज़ के लिए डीडीए से ज़मीन मांगी है और लिख कर भेजा है कि यहाँ पर हमारे को स्कूलों की भी और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और तो नए 5 स्कूल भी अभी डीडीए से हमने 3 स्कूलों की लैंड ली है, जिसमें हम अभी नए स्कूल बनाएंगे। स्कूल गांव में बना रहे हैं, तो हम अभी 5 नए स्कूल और फिर बनना शुरू हो जाएंगे मेरी विधानसभा में। तो हम लगातार प्रयास रहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बवाना के अंदर, क्योंकि अभी रूरल बेल्ट है, और रूरल बेल्ट के अंदर अपार संभावना है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ में बड़े बड़े हेल्थ के हब बने, बड़े बड़े अस्पताल बने, बड़े बड़े कॉलेज बने, पानी के स्टोरेज के लिए बड़े बड़े पानी के प्लांट बने, तो और यहाँ पर लड़कियों के लिए बड़े बड़े कॉलेज बने, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ बने, एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो बने, एक हब बने ड्यूक की तरह, क्योंकि अपार संभावना है यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि डीडीए बार बार जो एलजी साहब हैं वो हमें काम करने से रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, हम लोग दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम को लेकर के संचेत हैं और दिल्ली का विकास करना चाहते हैं। आपने अभी जो भी बातें करी तकरीबन स्कूल की, सड़क की, बसों की, हम देख रहे हैं कि इसमें युवाओं को नई यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज बनाने की युवाओं को लाभ पहुंच रहा है। हमने देखा कि महिलाओं को लाभ पहुंचने की बातें हो रही हैं। हम बुजुर्गों के एक तबके को शायद इग्नोर करे जा रहे हैं। 70 साल या इससे ऊपर के जो सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं, उनको आपकी विधानसभा में मनोरंजन केंद्रों के लिए, एक ही मनोरंजन केंद्र मुझे आपके इलाके में डेवलप होता हुआ याद आ रहा है, लेकिन अन्य जगह पर भी होने चाहिए या हो सकते हैं। मनोरंजन, बुजुर्गों के मनोरंजन केंद्र के विषय में बताइए। देखिए अभी एक ही, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्योंकि रूरल बेल्ट है हमारे यहाँ पर, और गांव के अंदर काफ़ी एरिया खुला है, तो वहाँ पर तो अभी कोई मनोरंजन केंद्र नहीं है। एक बरवाला गांव के अंदर था जो मुझे सूचना मिली, और उसको मैंने रेनोवेट कराया, लेकिन मेरा सेक्टर 24 के अंदर है उसके अंदर भी जिस चीज़ की जरूरत पड़ी है मैंने हमेशा तत्पर होकर के हाँ दी है। अच्छा, 2 चीज़ें मैं भूल गया था कि ये भी DTU कॉलेज के अंदर जी हमने गर्ल्स के लिए यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्टल बनाए हैं, जो आप दूर से बिल्डिंग को दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाए। अच्छा। बहुत बड़े बड़े हॉस्टल बनाए हैं, जो लड़कियाँ बाहर कमरे ले लेकर पढ़ती थी, हाँ, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होती थी, तो हमने यहाँ पर बड़े बड़े 2 हॉस्टल बनाए हैं जिसके अंदर बच्चियाँ आराम से रह सकती हैं। फिर आपको बता दूँ कि एक 80 एकड़ के अंदर पी है, उसके अंदर हम एक लेक बना रहे हैं, बहुत सुंदर लेक बना रहे हैं बवाना के अंदर, जिसके अंदर 10 MGD पानी को रिसाइकलिंग भी किया जाएगा, जो उसको पीने योग्य बनाया जाएगा। जी, उस पर्यटन से इच्छुक लोग वैसे मुझसे भी कई बार पूछ चुके हैं, वो लेक कब तक, झील कब तक प्रारंभ? देखिए बवाना विधानसभा वासियों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग झीलें घूमने के लिए अब तक मॉडल टाउन के अंदर बनी हुई नैनी झील में जाते थे, वो जो पुराना किला के अंदर बनी हुई झील है वहां जाते थे, या भलसवा में एक टेढ़ी मेढ़ी झील है वहां। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आपकी अपनी विधानसभा में शीघ्र एक बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मतलब आपको फिल्मों की दुनिया में ले जाए ऐसी झील बनकर तैयार होने वाली। कब तक आप दर्शकों को? देखिए कोशिश है हमारी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगले साल तक शायद ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, और जल्दी ही हम लोगों के लिए इस झील को खोल देंगे। लेकिन अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को बार बार परेशान किया जा रहा है, और कल क्योंकि अध्यादेश पास करा दिया गया है, तो हो सकता है काम को रोका जाए, परेशान किया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार प्रयास रहता है पूरी दिल्ली के अंदर यमुना को भी साफ़ करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी की परियोजना है कि 2023 तक हम यमुना को भी साफ़ करेंगे, लेकिन उसमें भी बार बार रोड अटकाया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, आप देख रहे हैं।
विधायक जी, हमने अभी तक आपसे आपकी विधानसभा से संबंधित ये सवाल पूछे। जनता जो है वो आपके इलाके के अंदर हर प्रकार की विचारधारा की रहती है। अब हम एक थोड़ा सा राज्य स्तर का या नेशनल स्तर का सवाल पूछते हैं। हाल ही में बीजेपी ने कल ही आपकी पार्टी को जो है वो एक अध्यादेश पलट दिया और अपना लागू करा। पब्लिक सर्विस जो है वो उनके हवाले में रहेगी। इससे क्या आपको लगता है कि आपके कामों पे असर पड़ सकता है? देखिए, और ये क्यों करा जा रहा है केजरीवाल जी के साथ में? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाई गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो बार बार परेशान है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को धराशायी किया जाए। तो उसी चीज़ को लेकर के दिल्ली की सरकार के कार्य को रोका जाता है, क्योंकि दिल्ली सरकार का एक ही मॉडल है, विकास का मॉडल। हम लोग विकास करना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी देना चाहती है, अच्छी सुविधा सीवर लाइन देना चाहती है, अच्छे रोड देना चाहती है, स्ट्रीट लाइट देना चाहती है, सुरक्षा से संबंधित स्ट्रीट लाइट लगा कर देना चाहती है, बड़ी बड़ी लेकें बनाकर देना चाहती है, पार्कों को सुंदर बनाना चाहती है, रोडों को स्ट्रीट स्केपिंग के द्वारा रोडों को अच्छा बनाना चाहती है। तो और जगह जगह पर हम लोग चौपाले भी बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार विकास का एक मॉडल लेकर आई है, जो कि बीजेपी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी को परेशान होकर के बार बार दिल्ली की सरकार को परेशान किया जा रहा है। जो दिल्ली की सरकार यहाँ पर विकास कर रही थी, क्या दिल्ली की सरकार जो बोल रही थी कि यहाँ पे हम लोग यमुना को साफ़ कर रहे हैं, यमुना को आप देख रहे हैं कि यमुना पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं बार बार, और हमारे को बार बार काम करने से रोका जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर के कि दिल्ली सरकार भारत के अंदर ज़्यादा मशहूर ना हो जाए, उसी चीज़ को लेकर के बार बार तंग किया जा रहा है और बार बार रोका जा रहा है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, अभी आपने देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया था कि जो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, उसको पूरा हक है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगी और जनता का काम करेगी। लेकिन उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता करके केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय कर दिया कि उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, और वो विकास करना नहीं चाहती है, काम को सिर्फ रोकना चाहती है, दिल्ली की जनता के विकास को रोकना चाहती है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जय भगवान जी, निगम पार्षद थे इस वार्ड नंबर 32 के शाहबाद डेयरी क्षेत्र के। ये तबका है, आप देख रहे हैं, ये 2017 का प्रदान किया हुआ सरकारी सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट दिल्ली विधानसभा से जारी है। ये सरकारी सर्टिफिकेट ये विधायक होने का है, बवाना विधानसभा सीट। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।